पीने का साफ पानी इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक है। दोस्तों, आज हम सभी लोगों में कोई न कोई इस बात को समझता है कि हमारे चारों ओर फैले पर्यावरण में प्लास्टिक कितना खतरनाक है। आज यह बात सभी जानते हैं कि परिवार में कोई न कोई व्यक्ति कैंसर जैसे रोग से ग्रसित है। फिर भी जब कभी हम यात्रा कर रहे हों या ऐसी जगह हो जहां साफ पानी न मिल पाए, वहां हमारी कोशिश रहती है कि बोलक बंद पानी मिल जाए। हम यह मानते हैं कि इस पानी में गंदगी नहीं होगी, लेकिन इस पानी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के असंख्य महीन कण हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और रटगर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि बोतलबंद पानी में पहले के अनुमानों की तुलना में 100 गुना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक हो सकते हैं। उन्होंने पाया कि 1 लीटर पानी में करीब 2.5 लाख नैनोप्लास्टिक कण हो सकते हैं। इन शोधकर्ताओं ने पानी के 3 ब्रांड की बोतलों की पड़ताल की तो उन्हें 1 लीटर में 1,10,000 से 4 लाख नैनोप्लास्टिक कण मिले। वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी में ज्यादातर प्लास्टिक कण उसी बोतल से घुले थे। अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको प्लास्टिक की कई सारी चीजें नजर आएंगी। ऐसी ही चीजों के बारीक टुकड़े जब बहुत छोटे आकार में टूट जाते हैं तो उन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। आमतौर पर 5 मिलीमीटर से छोटे टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक कहलाते हैं। कुछ टुकड़े इससे भी छोटे होते हैं, जिन्हें नैनो स्केल में ही मापा जा सकता है। उन्हें नैनो प्लास्टिक कहा जाता है। ये दोनों ही तरह के आसानी से नजर नहीं आते, मगर ये दुनिया के लगभग हर हिस्से में मौजूद हैं। फिर चाहे वह नदियों का पानी हो, समंदर की तलहटी हो या फिर अंटार्कटिक में जमी बर्फ। आईआईटी पटना के एक शोध में बारिश के पानी में भी माइक्रोप्लास्टिक कण मिले थे। इसी तरह एक अन्य शोध में पाया गया कि भारत में ताज़ा पानी की नदियों और झीलों तक में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। इनमें फाइबर, छोटे टुकड़े और फोम शामिल हैं। इस शोध के मुताबिक फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी और शहरी इलाकों से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट जैसे कई कारणों से ये हालात बने हैं। एक समस्या तो यह है कि पीने के पानी तक में माइक्रोप्लास्टिक हो सकते हैं, लेकिन दूसरी समस्या यह भी है कि अभी तक पक्के तौर पर नहीं मालूम कि इंसान के शरीर पर माइक्रोप्लास्टिक का क्या असर होता है। साल 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिव्यू किया था और समझने की कोशिश की थी कि माइक्रोप्लास्टिक अगर इंसानों के शरीर के अंदर चले जाएं तो क्या खतरे हो सकते हैं। दिल्ली के पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर के वरिष्ठ चिकित्सक मनीष सिंह ने बीबीसी सहयोगी आदर्श राठौर को बताया कि माइक्रोप्लास्टिक के खतरों को लेकर अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इस विषय पर और सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, माइक्रोप्लास्टिक के खतरों को लेकर अभी सीमित शोध सामने आए हैं। कुछ शोध ऐसे भी हैं कि ये हमारे एंडोक्राइन ग्रंथियों, हार्मोन पैदा करने वाली ग्रंथियों के काम में समस्या पैदा करती हैं। हो सकता है भविष्य में पता चले कि माइक्रोप्लास्टिक बहुत गंभीर नुकसान कर सकते हैं, इसलिए अभी से सजग रहने की जरूरत है। माइक्रोप्लास्टिक पानी के अलावा यह उस जमीन में भी बहुतायत में पाए जाने लगे हैं जहां खेती होती है। अमेरिका में साल 2022 में एक पड़ताल की गई थी। इसके मुताबिक सीवर की जिस गाद को वहां फसलों के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक होने के कारण 80,000 वर्ग किलोमीटर खेती योग्य जमीन दूषित हो गई थी। इस गाद में माइक्रोप्लास्टिक्स के अलावा कुछ ऐसे केमिकल भी थे जो कभी विघटित नहीं होते, यानी उसी अवस्था में बने रहते हैं। वहीं ब्रिटेन में कार्डिफ यूनिवर्सिटी ने पाया था कि यूरोप में हर साल खेती वाली जमीन में खरबों माइक्रोप्लास्टिक कण मिल रहे हैं, जो हर निवाले के साथ लोगों के शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं। बीबीसी फ्यूचर के लिए इसाबेल गेरेटसन लिखती हैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं
जिनमें बाकियों की तुलना में माइक्रोप्लास्टिक ज्यादा होता है। दरअसल कुछ शोध बताते हैं कि जड़ों वाली सब्जियों में माइक्रोप्लास्टिक ज्यादा पाए जाते हैं, यानी पत्ते वाली सब्जियों में कम माइक्रोप्लास्टिक होंगे, जबकि मूली और गाजर जैसी सब्जियों में ज्यादा। डॉक्टर मनीष सिंह बताते हैं कि समस्या यह भी है कि भारत में अधिकतर जगह कचरे के निपटान की सही व्यवस्था नहीं है। इसी कारण माइक्रोप्लास्टिक नदियों और खेती वाली जमीन तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, खाने पीने की असंख्य चीजें प्लास्टिक में पैक होती हैं। फिर समस्या ये है कि लोग घरों में प्लेट और चॉपिंग बोर्ड तक प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हैं। इस सब से बचना चाहिए, लेकिन सरकार को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। प्लास्टिक और संबंधित उत्पादों का इस्तेमाल कम करने के लिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज यानी एक बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्लास्टिक पर रोक लगा दी थी। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दुनिया के कई देश पहले ही ऐसा कदम उठा चुके थे, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि बायोडिग्रेडेबल विकल्प को समस्या को और गंभीर कर रहे हैं। ब्रिटेन की प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन बैगों में बायोडिग्रेडेबल लिखा होता है, उन्हें विघटित होने में भी कई साल लग सकते हैं। यही नहीं, वे भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक खाने पीने की चीजों में न मिले, इसके लिए शीशे की बोतलें इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है। लेकिन बीबीसी फ्यूचर के लिए इसाबेल गेरेटसेन लिखती हैं कि भले ही ग्लास की बोतलें कई बार रिसाइकल की जा सकती हों, लेकिन शीशा बनाने के लिए सिलिका, रेत का इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसकी प्रक्रिया में भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और फिर समस्या सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक की ही नहीं, माइक्रोफाइबर की भी है। पानी, समुद्री नमक और बियर में भी माइक्रोफाइबर पाए गए हैं और इनका बड़ा हिस्सा कपड़ों से। लेख के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक के खतरों को कम करने की दिशा में एक उम्मीद जगी है। शोधकर्ताओं ने ऐसे फंगस, फफूंद और बैक्टीरिया की पहचान की है जो प्लास्टिक को विघटित करने में मदद करते हैं। इसी तरह बीटल गुबरैले की एक किस्म का लार्वा पॉलिस्टीरीन, एक तरह का प्लास्टिक, को विघटित कर सकता है। इसके अलावा पानी को खास तरह के फिल्टरों और केमिकल ट्रीटमेंट से भी शुद्ध किया जा सकता है। या पानी को मिट्टी के घड़े में रखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर मनीष सिंह का कहना है कि इन उपायों से बेहतर है कि एक ओर तो सरकार प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाने पर नीतियां बनाए और दूसरी ओर लोग भी अपने स्तर पर प्लास्टिक पर निर्भरता कम करें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।